बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टडी गुरुस में जो है हाजिर हैं। आज की असाइनमेंट जो है CS304 ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, इसकी अभी एक्सटेंडेड डेट है, इसीलिए मैं जल्दी आपको वो थ्रू करूँगा। ये असाइनमेंट ये दी हुई है। यहाँ पे पार्ट ऑफ क्लास डायग्राम है, कंपोजिशन रिलेशन बिटवीन लीग एंड फ्रेंचाइज क्लास हमें बनाना है। ये लीग है, ये इसकी जो है पार्टिकुलर्स है, नेम है, स्ट्रिंग होगी, कंट्री होगी और ईयर होगा लीग का, ठीक है। और लीग में स्ट्रिंग है हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है ये 4 स्ट्रिंग टाइप और एक इंटीजर टाइप होंगे, ठीक है। और इसकी हमने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, ठीक है। इसका नेम, इसका कंट्री और इसका ईयर जो है लीग का, ये ठीक है। जैसे PSL है और कंट्री पाकिस्तान है और ईयर 2020 है, ठीक है। फ्रेंचाइज में उसका नेम होगा और सिटी होगा, मसलन फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस्लामाबाद होगी, ठीक है। फ्रेंचाइज इसको हम गेट करेंगे और उसके बाद इसके नेम की स्ट्रिंग है और उसकी सिटी की, ठीक है। फिर नेम और सिटी की स्ट्रिंग को हम कॉल करेंगे, ठीक है। ये हमें एक C++ में एक प्रोग्राम बनाना है। टास्क लिखा हुआ है, यू रिक्वायर टू राइट C++ टू क्रिएट फ्रेंचाइज एंड लीग क्लासेस। 2 क्लासेस हमने, ये देखें, 2 क्लासेस क्रिएट करनी है। शुड कंटेन डाटा, नंबर, मेंबर्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंबर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। यू आल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट कंपोजिशन रिलेशन बिटवीन दिस क्लासेस, ठीक है। वही मेंबर्स जो हैं, उसका सिटी, ठीक है, लीग का नेम, उसका ईयर और लीग का कंट्री और इसका डाटा मेंबर नेम और सिटी है, ठीक है। तो इस तरह की यूआर आउटपुट शुड बी सेम लाइक दिस, इस तरह की आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको आउटपुट फाइल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फाइल आपने जो आउटपुट है वो सबमिट करवानी है C++ के .cpp फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके, ठीक है। डेव का सॉफ्टवेयर जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल करके इसमें आप यहाँ से ये CPP की फ़ाइल निकालेंगे, ठीक है। और ये फ़ाइल है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, यहाँ पे इसका मैंने टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस टाइटल को ख़त्म कर लेना है, ठीक है। और ये इसकी हमने इसकी फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास फ्रेंचाइज, 2 क्लासेस हमने बनानी है, एक क्लास फ्रेंचाइज की यहाँ पे है और दूसरी लीग की क्लास बनानी है, ठीक है। और इसके ये डाटा मेंबर हैं, इसका नेम, इसका सिटी, ठीक है। और इसके बाद इसका फ्रेंचाइज का जो है नेम और सिटी होगा सिर्फ। और ये जो हमारी लीग की क्लास थी, इसका हमारे पास फ्रेंचाइज होगी, लीग का नेम होगा और इसका सिटी हो जाएगा, ठीक है। इसके तीनों होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये क्लास जो है ये डाटा क्लास बना ली फ्रेंचाइज की, ठीक है। इसके हमने ये मेंबर्स जो हैं डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। और इसी तरह ये लीग है, इसके मेंबर हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब ये नीचे देखें, हम लीग का नेम हमने कौन कौन से जो हैं डिस्प्ले करवाने हैं डाटा आउटपुट फाइल में। लीग का नेम होगा, लीग का ईयर होगा, लीग का कंट्री और फ्रेंचाइज का नाम और सिटी होगा। ये देखें, ये हमारा लीग नेम और ईयर और कंट्री और ये डाटा मेंबर जो यहाँ पे हमने ये बनाए हैं, ये यहाँ से हमने फैच कर लेने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा आउटपुट डाटा जो है ये मेन में, यहाँ पे हम जब इसको आउटपुट वहाँ से करेंगे तो जो हमारी आउटपुट है जो इसके मुताबिक वो होनी चाहिए, वो ये देखें, इसमें PSL है, लीग नेम है, 2020 ईयर है, पाकिस्तान मुल्क है लीग का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, सॉरी लीग है, और ये इस्लामाबाद उसका जो है सिटी का नेम है, ठीक है। तो ये जो है असाइनमेंट है, ये देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यही वाली फ़ाइल जो है कॉपी कर दूँगा। इसमें आप चेंजिंग करने के लिए आपने याद रखें, ये चीज़ें जो हैं ये और ये जो है ये कमेंट्स होते हैं, इनको आपने डिलीट कर देना है या इसको आप मिटा के कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 लाइनें ख़त्म नहीं करनी है आपने। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर सकते हैं कमेंट्स के लिए या जो भी लिखने के लिए, ठीक है। अब ये सिटी और ये वेरिएबल n वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो फिर अगर आप यहाँ पे n चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी n को जो नेम को आपने n वेरिएबल दिया है, यहाँ पे XYZ जो भी होगा वो भी यहाँ पे स्ट्रिंग में भी वही कॉल करना है। इस तरह सिटी का C भी इसी तरह करना है, ठीक है। बाकी वेरिएबल्स का भी इस तरह आपने करना है। ये देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। ये कंपाइल हो गया, ठीक है। रन किया, ये देखें, ये रन हो गया। ये जो है बिल्कुल उसी तरह की आउटपुट है जो हमारी के आउटपुट में उन्होंने एक्वायर की हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मैं तीसरी बात बताता चलो, जब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है, तो फिर इसकी एक एक्जी फाइल भी बन जाती है, जो ये सॉफ्टवेयर ना भी इंस्टॉल हो तो वो आपके पास मौजूद रहती है, ठीक है। ये आज की आपकी असाइनमेंट थी, ठीक है। अगेन आपने इसको जो जमा करवाना है वो आपने .cpp फॉर्मेट में जमा करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, अगर आपके पास नहीं है, ये इंस्टॉल करेंगे, उसमें फ़ाइल खोल के आप ये चेंजेस कर सकते हैं जो कमेंट्स मैंने बताएं।
और यहाँ पे ये जो है ये .cpp फाइल पढ़िए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह।